हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम, जय हिंद। तो आज हमारी पॉलिटी की नेक्स्ट वाली क्लास है। पिछली क्लास के अंदर है हमने जो भी पढ़ा, आई होप आपको एकदम अच्छे से याद भी होगा। पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा कि संविधान सभा की प्रमुख प्रमुख समिति आती है, उनके बारे में पढ़ा। जैसे संघीय संविधान समिति है, संघीय शक्ति समिति है, भारतीय राज्यों के लिए विशेष समिति है और प्रांतीय संविधान समिति है, अनुसूचित उप समिति है, बाह्य व आंशिक उप समिति है, अनुसूचित उप समिति है। इस प्रकार से हमने बहुत सारी समितियां पढ़ी, बहुत सारी उप समितियां पढ़ी। एक प्रमुख हमने है जो कि समिति पढ़ी थी प्रारूप समिति, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाई गई थी। इनके टोटल है जो कि 6 सदस्य हुआ करते थे, जिनमें से है जो गोपाल स्वामी अयंकर है, कृष्ण स्वामी अय्यर है, मोहम्मद सादुल खा है, के एम मुंशी है, टी कृष्णामाचारी है, एन माधवराव है। इन सब के बारे में हमने चर्चा की थी। फिर हमने बात की थी कि हमारा संविधान बनने के लिए हमने 60 देशों का अध्ययन किया था और हमने 3 बार है इसकी रीडिंग लगाई थी। तो वो भी आपको याद होगा। 4 नवंबर से 9 नवंबर है, 15 नवंबर से 17 अक्टूबर है और 14 नवंबर से है जो कि 26 नवंबर तक है। इस प्रकार से हमने इसकी 3 बार है वो रीडिंग लगाई थी। फिर हमने देखा था कि हमने 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान एकदम बन के अच्छे से तैयार हो गया था। फिर हमने उसी दिन है हमारे 15 आर्टिकल है वो लागू कर दिए थे। कौन कौन से वो भी आपको पता होंगे कि एक तो 5 6 7 8 9 और एक 60 324 है, 324 है, 66 67 है, 324। चलो आपको लिख के बताती हूँ। एक तो हमने देखे थे 5 6 7 8, 5 6 7 8 9। फिर हमने देखे थे एक 60वां है, एक एक 324 है, 324 325 है। और हमने देखे थे कि अपने 323 324 है। और हमने देखे थे जैसे मान लो कि 369 है, 380 है, 388 है, फिर 391 है, 392 है, 393 है, 394 है। इस प्रकार से लगभग है हमने है जो 15 आर्टिकल है वो हमारे 26 नवंबर 1950 को ही लागू हो गए थे। अब देखो इतनी बातें हैं हमने 26 नवंबर 1949 को, सॉरी 26 नवंबर 1949 को है हमारे लागू हो गए थे। अब बताओ इतनी बातें आपको जो एकदम याद भी होगी और आपने है इसकी प्रैक्टिस भी कर ली होगी। मैंने आपको टेलीग्राम पे एक आंसर राइटिंग के लिए एक क्वेश्चन दिया था कि उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में है जो कि संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए। आई होप आपने कर लिया होगा। जो आप आंसर लिखते हो वो टेलीग्राम पे शेयर कर दिया करो। तो आज हम देखेंगे इससे आगे का। आज हम फैक्ट देखेंगे। जैसे मान लो कि 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, और हमारे संविधान से संबंधित जितने भी फैक्ट है वो सारे के सारे आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे कि भाई 60 देशों की कॉपी की थी, उनमें से प्रमुख प्रमुख देश से हमने क्या क्या लिया था, वो सारी हम आज की क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। और मैं क्लास के एंड में है आपको 2 क्वेश्चन दूंगी आंसर राइटिंग के लिए। और आज हम इससे टॉपिक से संबंधित जितने भी पीवाईक्यू है वो हम क्लास में कर लिया करेंगे। तो अब मैं आपको क्लास के एंड में 2 क्वेश्चन दूंगी, तो आप फटाफट से हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वहां आप 2 क्वेश्चन के आंसर है वहां पे दे देना। तो आज वाली क्लास में आगे बढ़ते हैं उसी के साथ ही। अब देखो मैंने आपको बताया कि 15 अगस्त 1947 को है हमारे 15 आर्टिकल्स है वो लागू कर दिए। बाकी के कब किए? बाकी के किए 26 जनवरी 1950 को, यानी कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान है वो लागू किया गया। तो फिर आपके दिमाग में आएगा 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, तो थोड़ी सी उनकी चर्चा करते हैं कि 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था। फिर 26 जनवरी 19 जो 50 पे, सॉरी 26 जनवरी 1950 में फिर है वापिस आते हैं। तो पहले एक बार हमारी हेडिंग चेंज कर दो और देखो कि भाई 15 अगस्त 1947 को है वो क्या हुआ था। थोड़ी सी बात पे गौर करना। 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, तो इस दिन है एक तो हमारा सीधी सी बात को हमारा देश आजाद हो गया। ये तो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, कोई नया नहीं है क्या? बिल्कुल है। जैसे मान लो मैंने आपको है पॉलिटी की पहली क्लास के अंदर बताया था कि राज्य को एक
किसी क्षेत्र को राज्य का दर्जा देने के लिए, किसी भूभाग को राज्य का दर्जा देने के लिए है, वो संप्रभु होने चाहिए। संप्रभु का मतलब आप सबको पता है, यानी कि वो राज्य अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय स्वयं ले। क्या हम 15 अगस्त 1947 से पहले है भारत है अपने आंतरिक बाहरी निर्णय स्वयं लेता था? क्या नहीं लेता। वो तो जो ब्रिटिश है, वो उनके अंग्रेज है, वो उनके आंतरिक बाहरी निर्णय लिया करते हैं। क्या हम 15 अगस्त 1947 से पहले भारत को एक राज्य का दर्जा दे सकते थे? क्या नहीं दे सकते। 15 अगस्त 1947 के बाद दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हैं। 15 अगस्त 1947 से पहले हमारा भारत है जो अंग्रेजों से, यानी कि कैबिनेट मिशन की जो कैबिनेट की है सिफारिश से बंधी हुई थी। तो इसकी हम आगे चर्चा करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भाई 15 अगस्त 1947 के बाद है भारत है जो कि संप्रभु राज्य बन गया। तो भारत एक संप्रभु राज्य बन गया। भारत एक संप्रभु राज्य बन गया। ठीक है, आगे हम और देखते हैं कि इस दिन और क्या क्या हुआ था। तो इस दिन और हुआ था कि पहले कैबिनेट मिशन की सिफारिशों बंधा हुआ था, अब कैबिनेट मिशन की सिफारिशों से बंधा हुआ नहीं। कैबिनेट मिशन की सिफारिशों से बंधा हुआ नहीं। अंग्रेजों ने इस दिन है अपने बोरिए बिस्तर उठाए और अपने देश की तरफ है वो चले गए थे। आगे हम देखते हैं कि और इस दिन क्या हुआ था। तो पहले देखो हमारी संविधान सभा तो पहले ही बन गई थी। अब हमारी भारत के अंदर है संविधान सभा तो अपना कार्य कर रही है, लेकिन इस दिन है एक विधायिका वाला काम है, वो और संविधान सभा के सदस्य थे उनके गले पे आ गया कि भाई आपको अब क्या करना है। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने कहा कि भाई अब आपको है जो कि दोहरी भूमिका निभानी पड़ेगी। कैसे? एक तो आप संविधान सभा पे अपना जो कार्य करो करते रहो, एक आपकी विधायिका है उसमें भी आपको यही है, संविधान सभा वाले सदस्य हैं वही विधायिका के अंदर बैठेंगे। यानी इनका क्या हो गया, दोहरा काम हो गया। इस दिन है संविधान सभा के सदस्य, संविधान सभा के सदस्य भी विधायिका के रूप में कार्य करते, विधायिका के रूप में कार्य करते। ठीक है, डन। अब मेरे को ये बताओ कि भाई इसके सदस्य क्या, सॉरी सदस्य तो सारे के सारे एक ही होंगे। टोटल सदस्य इसके कितने रहे अब तक? इसके सदस्य कितने रहे? पहले थोड़ी सी अध्यक्ष की बात कर लेते हैं कि भाई इनके अध्यक्ष कौन कौन से थे। इनके अध्यक्ष संविधान सभा का अध्यक्ष था क्या? वही विधायिका का अध्यक्ष था क्या? नहीं, इसमें संविधान सभा का अध्यक्ष था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और हमारे जो विधायिका के अध्यक्ष कौन थे? विधायिका के अध्यक्ष, विधायिका के अध्यक्ष उस समय हुआ करते थे जीवी मावलंकर। अब बताओ आपने इसका नाम पहले सुना है कि नहीं सुना, और ये भी बताओ कि इन्होंने कौन सी समिति बनाई थी। अब आपके दिमाग में आ ही गया होगा कि भाई इन्होंने कौन सी समिति बनाई थी, जीवी मावलंकर ने। और इनका नाम हम पहले भी सुन के आ चुके हैं। इस समय है जब संविधान सभा विधायिका के रूप में कार्य करती थी तो टोटल सदस्य कितने थे ये बताओ आप तो हमें। तो इसमें टोटल है वो 299 सदस्य है वो बचे थे, जिनमें से 70 सदस्य तो है जो सीधे सीधे रियासतों से आते थे, और 229 सदस्य हैं वो ब्रिटिश काल से निर्वाचित होके आए थे। ये तो मनोनीत होके आए थे, हमें पहले ही पता है कि भाई राजा रजवाड़ों की सीटें थी, रियासतों से जो आए थे वो क्या होके आए थे, मनोनीत होके आए थे, नॉमिनेट होके आए थे। लेकिन ये क्या हुए थे, इलेक्शन करके, यानी ये निर्वाचित है होकर आए थे 200। यानी कि टोटल है उस समय है 15 अगस्त 1947 को हमारे संविधान सभा में टोटल कितने सदस्य थे? 299 सदस्य थे। अब मेरे को ये बात बताओ कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज को है दर्जा कब दिया गया था? हमारे तिरंगे को है राष्ट्रीय ध्वज का दर्जा है वो कब दिया गया था? फटाफट से मेरे को एक आंसर दे दो, फिर हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं।
अब ये थोड़ा-सा ध्यान रखना कि 15 अगस्त 1947 को भारत एक संप्रभु राज्य बन गया था। भारत अब कैबिनेट मिशन की सिफारिशों से बंधा हुआ नहीं था और संविधान सभा के सदस्य क्या करते, विधायक के रूप में कार्य करते, दोहरी भूमिका निभाते। संविधान सभा के सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और क्या विधायिका के सदस्य जीवी मावलंकर थे। उस समय है 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा में टोटल 299 सदस्य 70 है राजा रजवाड़ों की सीटें थी और 229 है वो ब्रिटिश काल से निर्वाचित होके आए थे। ये बातें हमने देखी। आगे हम देखते हैं कुछ एक फैक्ट है वो देखो आप तो कुछ एक फैक्ट है वो देखो कि हमारे भारत में तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज का दर्जा कब मिला। एक बात और देखो 1947 को क्या हुआ था, तो अभी थोड़े दिन पहले ही 22 जुलाई अभी गई है, 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था, राष्ट्रीय ध्वज है वो तिरंगे को है राष्ट्रीय ध्वज का दर्जा है वो दिया गया था। डन, इतनी बात हम थोड़े दिन पहले है, हमने कुछ जिक्र भी सुना था अखबारों के अंदर है जो करंट में रहा था ये मुद्दा, तो ये भी आपको याद ही होगा। फिर हम बात करते हैं कि भारत है राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बना था। तो भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना 13 जनवरी 1949 को है। ये भारत है जो राष्ट्रमंडल का सदस्य है वो बना था, सॉरी जून जनवरी नहीं है, मई है, 13 मई 1949 को है जो कि भारत राष्ट्रीय मंडल का सदस्य बना, राष्ट्रीय मंडल का सदस्य बना। राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत को मान्यता कब दी गई थी। अब राष्ट्रगान राष्ट्रगीत को 26 जनवरी से 2 दिन पहले यानी 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत को मान्यता दी गई थी, गीत को मान्यता दी गई थी। और क्या हुआ था 24 जनवरी 1947 सॉरी 24 जनवरी 1950 को, और क्या हुआ था जब हमारा संविधान लागू होने से 2 दिन पहले और क्या क्या हुआ था, तो उसकी बात करते हैं। पहले ये थोड़ा सा याद रखो कि भारत को राष्ट्रीय ध्वज का दर्जा कब दिया, सॉरी हमारे तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज का दर्जा कब दिया गया था, वो दिया गया था 22 जुलाई 1947 को दिया गया था। राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बना भारत, तो भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य 13 मई 1949 को है राष्ट्रमंडल का सदस्य बना था। और बात करते हैं राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत की मान्यता कब दी गई थी, वो दी गई थी 24 जनवरी 1950 को है जो कि मान्यता दी गई थी। आगे हम और देखते हैं कि भाई 24 जनवरी 1950 को और क्या क्या है वो कार्य हुए थे, तो इसकी बात और करते हैं। पहले ये थोड़ा सा लिख लो आप इतने में मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। हाँ जी फटाफट से बता दो भाई, इतना आपको समझ में आ रहा है क्या। अब देखो आपको इतना समझ में आ गया होगा। और हम देखते हैं कि भाई इस डेट पे आए गए तो, और हम देखते हैं और इस दिन क्या क्या हुआ थे। तो हमने थोड़ी देर पहले ही देखा कि 15 अगस्त 1947 को है हमारा संविधान है वो क्या हो गया था, मतलब संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। लेकिन 24 जनवरी 1950 को है भारत का पहला राष्ट्रपति बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, वो भी भारत का फर्स्ट निर्वाचित राष्ट्रपति। किसको बनाया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला निर्वाचित। इस समय इस दिन है, हमने पहले तो देखा 15 अगस्त 1947 तक हमारे टोटल कितने सदस्य थे, 299 थे। अब कितने हैं, अब है 284 सदस्य हैं वो थे। इस दिन है 284 सदस्यों ने है 24 जनवरी 1950 को क्या किया, इन्होंने कहा कि भाई आज से हम क्या करेंगे, संविधान सभा को भंग करते हैं, हमारा संविधान बन गया अब हम लागू भी कर देंगे। तो अब है हम संविधान सभा को भंग करते हैं और इन सदस्यों ने सबने है हस्ताक्षर कर दिए।
क्या अब ये सदस्य कभी नहीं मिलेंगे? क्या मिलेंगे? जरूर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो दोहरी भूमिका निभा रहे हैं। अब ये संविधान सभा के रूप में कार्य नहीं करेंगे, लेकिन विधायिका के रूप में तो कार्य करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे। तो 284 सदस्यों ने हैं संविधान सभा को भंग कर हस्ताक्षर करके संविधान सभा को भंग कर दिया। संविधान सभा को भंग कर दिया। अब क्या करेंगे? ओनली फॉर ये क्या करेंगे? विधायिका के सदस्य या विधायिका के सदस्य ही रहेंगे। सिर्फ विधायिका के सदस्यों के रूप में कार्य करेंगे। सदस्य के रूप में कार्य करेंगे। तो ये थोड़ा सा आप देख लेना। 24 जनवरी 1950 को क्या क्या हुआ था, उस दिन के 2 दिन पहले है। 26 जनवरी 1950 के 2 दिन पहले तक है वो क्या क्या हुआ था। एक तो क्या हुआ था, राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत को मान्यता दी गई थी। और भारत का फर्स्ट निर्वाचित राष्ट्रपति, ये भाई एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का फर्स्ट जो राष्ट्रपति है वो निर्वाचित किया गया था या मनोनीत किया गया था, तो ये निर्वाचित किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। 284 सदस्यों ने है संविधान सभा में हस्ताक्षर किए और संविधान सभा को पूर्णतया भंग कर दिया। अब ये टोटल है विधायक, मतलब सिर्फ और सिर्फ विधायिका के सदस्य के रूप में ही कार्य करेंगे। तो ये बातें थोड़ी सी नोट करो। और हम बात करते हैं कि संविधान सभा के और क्या क्या फैक्ट है। जैसे संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या है, इसका संवैधानिक सलाहकार कौन है, इसका सचिव कौन है, तो वो सारी की सारी बातें हैं हम करते हैं। उससे ये उतार लो। हाँ जी, पहले ये लिख लो, उसके बाद हम आगे है वो चर्चा करते हैं। लिख लिया होगा। आगे देखो, अब हम देखते हैं, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि भाई संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, संविधान सभा का प्रतीक है वो क्या है, ये थोड़े से फैक्ट है वो याद रखना। आपके सामने क्वेश्चन आते हैं कि भाई संविधान सभा का प्रतीक क्या है। प्रतीक तो हाथी है, ठीक है। इसका संवैधानिक सलाहकार कौन है, उनकी बात हम पहले कर आ चुके हैं। संवैधानिक सलाहकार वो है अपने BN राव, जिन्होंने म्यांमार का संविधान है वो बनाया था। पंडित जी साहब है अपने। एक आपसे पूछ लिया जाए सचिव कौन है, सचिव आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या बताओ कि भाई संविधान सभा का सचिव है वो कौन हुआ करते थे। तो इनका जिक्र है हम पहले भी करा चुके हैं, SVR अयंकर। एक आपसे पूछ लिया जाए कि इनका मुख्य प्रारूपकर्ता कौन है, तो वो है SN मुखर्जी। इनका नाम हमने पहले नहीं सुना, वो HR मुखर्जी थे वो। और हम बात करते हैं कि भाई इनको लिपिबंद किसने किया था, लिपिबद्ध किसने किया था, तो वो क्या था, नंदलाल बोस ने। नंदलाल बोस ने इनको है लिपिबंद किया था। और हम बात करते हैं कि भाई चित्रकारी किसने की थी इन पर, कि संविधान सभा पर है चित्रकारी है वो किसने की थी, तो फटाफट से इसका आंसर दे दो कि भाई संविधान सभा पर चित्रकारी है वो किसने की थी। इसका आंसर दो कि भाई एक तो है चित्रकारी किसने की थी, एक है इस पर है जो कि लिपिबंद है वो किसने किया था। अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया क्या, अरे बता दो, अब दोनों का बताओ आप तो। अब देखो लिपिबंद की बात करें तो लिपिबंद तो किया था प्रेम बिहारी नारायण रायचता। नारायण रायचता। एक हम बात करते हैं कि भाई चित्रकारी इसने की थी, तो वो मैंने आपको पहले ही उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी, नंदलाल बोस।
ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि भाई संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह है वो हाथी को बनाए गए हैं। इसका संवैधानिक सलाहकार है वो BN राव है और इसका सचिव है वो HVR अयंकर है। इसका जो सचिव है वो HVR अयंकर है। इसका मुख्य प्रारूपकर्ता है वो SN मुखर्जी हैं। इसको लिपिबंद है प्रेम बिहारी नारायण रायजदा के द्वारा किया गया था और इस पर चित्रकारी है जो कि नंदलाल बोस के द्वारा की गई थी। आपको एक बात तो जरूर पता होगी, वो मैं एक बात भूल गई कि भाई 26 जनवरी 1945 तक है हमारे संविधान में कितने आर्टिकल थे, कितने अनुसूची थी, कितने भाग थे, वो मैंने आपको शायद कल बता दिया होगा, लेकिन आज फिर से देख लो कि उस समय कितने थे और आज कितने। उस समय की बात करूं तो हमारे अनुच्छेद थे 395, भाग थे 22, अनुसूची थी 25, सॉरी अनुसूची थी उस समय 8। ये थोड़ा सा याद रखना। ये कब का है? जब हमारा संविधान जिस दिन लागू हुआ था, यानी 26 नवंबर 1900 जो 26 जनवरी 1949 को जब संविधान बन गया था उस समय की बात है। अब कितने हैं वर्तमान की स्थिति देखें तो 448 तो आर्टिकल है। भाग की बात करें तो भाग है वो 25 भाग है। अगर हम अनुसूची की बात करें तो अनुसूची है वर्तमान में है वो 12 है। तो ये भी थोड़ा सा याद रख लेना, ये अनुच्छेद है, ये अनुच्छेद है। ये भी थोड़ा सा याद रखना कि भाई जब हमारा संविधान एक तो जिस दिन बना था उस समय हमारे 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान के अंदर 448 अनुच्छेद है, 25 भाग है वो 12 अनुसूचियां हैं। ये भी थोड़ा सा याद रख लेना। फिर हम बात करते हैं, हम हमारी संविधान सभा की प्रमुख विशेषताओं के बारे में देखते हैं कि भाई हमारे संविधान की पहले आलोचना कर लेते हैं, या तो पहले आलोचना कर लो, पहले विशेषता करते हैं, फिर उसके बाद इसकी आलोचना है वो कर लेंगे, जो एग्जाम में कई बार पूछ भी जा सकती है। तो ये फटाफट से लिख लो, उसके बाद हम देखते हैं कि भाई हमारी संविधान सभा की विशेषताएं क्या क्या है। संविधान सभा की क्या क्या विशेषता है तो उनकी बात करें। देखो, उनकी बात करते हैं तो पहले तो हमने देखा था कि भाई हमारे संविधान में है जो कि ज्यादातर है वो हिंदू थे या मुस्लिम थे। एक भाई वो और चीज लिख लो कि भाई हमारे संविधान का है प्रस्तावना में है 4 प्रकार के पशु माने गए हैं। हाथी है, बैल है, घोड़ा है और एक और है जो हाथी है, बैल है और शेर है और एक और था, घोड़ा था। इस प्रकार से ये 4 है वो पशु बनाए गए प्रस्तावना के अंदर। जब आप प्रस्तावना देखोगे उसके अंदर आप देखोगे तो वो बातें भी आप लिख लेना। अब बात करते हैं हम संविधान सभा की विशेषता या हमारे संविधान की विशेषता। तो पहली बात करते हैं, पहले चलो इसकी आलोचना करते हैं। पहले इसकी करते हैं आलोचना। आलोचना करते हैं तब हम कह सकते हैं कि भाई हमारे संविधान में जब पहली बार निर्वाचन किया गया था ना, उस समय के पहली बार है हमारे चुनाव हुए तो उस समय सदस्यों को निर्वाचित नहीं किया गया था। ठीक है, यानी कि पहली बार चुनाव हुए तब क्या नहीं किया गया था, प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ, प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ। दूसरा कोई बात लेके आएगा कि इसमें अधिकांश सदस्य हिंदू थे, अधिकांश सदस्य हिंदू थे। ठीक है, और हम बात करें तीसरे पॉइंट की बात करें तो इसमें हम देखेंगे भाई अधिकांश सदस्य कांग्रेसी थे। ठीक है, कितने हैं वो आपको पता है, 208 सदस्य। अधिकांश सदस्य कांग्रेस थे। एक और नई बात निकल के आएगी कि भाई हमारा संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा, लेकिन अमेरिका इतना बड़ा देश है उसमें तो 4 महीने में बन गया। यानी कि हमारे समय की है क्या हुई थी, बर्बादी हुई थी। ठीक है, चौथा पॉइंट लिख लेते हैं, समय की बर्बादी हुई थी। समय की बर्बादी की।
शेवल दे दो। और हम क्या-क्या विशेषता लिख सकते हैं कि इस संविधान सभा के अंदर है बहुत सारे जो राजनेता और वकील थे। 5वीं हम क्या बात लिख सकते हैं कि संविधान सभा में ज्यादातर वकील व राजनेता थे। चलो ये हमने आलोचना कर दी, इसका हम विश्लेषण करें तो बहुत सारी हो जाएगी। एक एक पॉइंट में लगभग 4-4, 5-5, 10-10 लाइनें भरी जा सकती हैं। ठीक है, पहले बात करते हैं हम, अब इसकी विशेषता की ओर चलते हैं। पहले बात करते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन। जब हमारे जो जुलाई 1947 जुलाई 1946 के अंदर चुनाव हुए थे, उस समय प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं किए गए थे। क्या इतनी बड़ी जनसंख्या के अंदर है, प्रत्यक्ष निर्वाचन हो सकते हैं क्या? वो भी पहली बार। उस समय इतनी ज्यादा है जो कि टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। क्या उस समय हो सकता था क्या? उस समय तो सोशल मीडिया भी नहीं था, मतलब टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो उस समय है जो कि इतनी बड़ी जनसंख्या के अंदर पहली बार है जो प्रत्यक्ष निर्वाचन डायरेक्ट इलेक्शन हो सकता था क्या? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल तो चलो होगा, लेकिन टाइम है वो बहुत ज्यादा लग जाता। ठीक है, ये तो हमने पहले इसके क्या कर ली, विशेषता लिख ली कि भाई इतने बड़े देश के अंदर है, इतने बड़े भूभाग के अंदर है, जो पहली बार है प्रत्यक्ष निर्वाचन करना संभव नहीं था। उस समय तो कोई सोशल मीडिया या हम कह सकें उस समय तो कोई है टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। नेक्स्ट वाली बात करते हैं कि इसमें अधिकांश सदस्य हिंदू थे। अरे भाई, हमने मुस्लिम नाम का एक अलग देश बना दिया, फिर तो हिंदू का देश होगा कि नहीं होगा? क्या हमने मुस्लिमों का एक अलग देश पाकिस्तान बना दिया और भारत के अंदर भी क्या अधिकतर है वो मुस्लिम ही होंगे? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ये तो साफ-साफ में अंतर है वो दिख रहा है कि भाई जब हमने मुस्लिमों का एक अलग देश बना दिया तो भारत है, ऑब्वियसली बात है इसमें अधिकांश सदस्य है वो हिंदू ही रहेंगे। आगे बात करते हैं कि इसमें अधिकांश सदस्य कांग्रेस थे, उस समय सबसे बड़ी पार्टी भी कांग्रेस ही थी। और हम बात करते हैं कि उसमें वही वो तो हमने क्या किए थे, डायरेक्ट इलेक्शन किए थे, यानी कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट इलेक्शन किए थे। उस समय बहुत सारी कांग्रेस आई, सबसे बड़ी पार्टी भी उस समय क्या थी, कांग्रेस ही थी। और बात करते हैं कि इसमें समय की बर्बादी की गई थी। समय की बर्बादी कितनी की गई थी? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, इतनी बड़ी बर्बादी कर दी। किसकी तुलना में? अमेरिका। अमेरिका ने 4 महीने में संविधान बना दिया था। तो भाई अमेरिका में है संविधान बना था तो वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र का बना था, राज्यों का उनका अलग से संविधान है, क्योंकि वो एक फेडरल देश है, यूनियन देश नहीं है भारत की तरह। फेडरल देश है। फेडरल देश के अंदर क्या होता है कि भाई जो अवशेष शक्तियां हैं वो क्या होती, राज्यों के पास होती, लेकिन हमारे यहाँ अवशेष शक्तियां हैं वो किसके पास होती, संघ के पास होती है। तो भारत एक यूनियन देश है, तो यूनियन देश के अंदर है जो कि हमने जो केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य की के भी है जो कि संविधान बनाया था, इसलिए हमें इतना टाइम लग गया। अमेरिका के अंदर सिर्फ केंद्र सरकार का है, या हम कहते हैं केंद्र का है जो संविधान बना था, तो उस समय वो कम टाइम में बन गया। हमारे संविधान में है जो कि ज्यादा टाइम लग गया। और हम बात करते हैं कि इसमें संविधान सभा में ज्यादातर वकील और राजनेता है। क्या हम खेत में काम करने वाले किसानों को ले लें कि भाई ये क्या करेंगे कि संविधान बनाएंगे? तो ये कुछ है। अगर हम मान लो हम किसी भी फील्ड की हमें जानकारी हो तभी तो हम जा सकते हैं ना उसमें। तो हाँ जी, तो ये हमारी क्या थी, संविधान सभा की हमने आलोचना भी कर ली और साथ साथ हमने क्या कर ली, संविधान सभा की हम जो क्या कर ली, विशेषता भी बता दी। तो भाई आज वाली क्लास में के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे। हमने देखा कि प्रमुख प्रमुख फैक्ट देखे हमने, 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ, 26 जनवरी 1950 को है वो क्या हुआ था। तो ये फिर हमने संविधान सभा की विशेषता देखी और बहुत सारी है वो फैक्ट देखे। तो आज वाली क्लास के अंदर इतना ही, मिलते हैं पॉलिटी की नेक्स्ट वाली क्लास में। उससे पहले आप में है जो कि इसका है संविधान सभा की विशेषता में एक बहुत बड़ा है जो कि विस्तृत है, जो आंसर राइटिंग करना, वो आंसर राइटिंग लिख के आप टेलीग्राम पे सेंड कर देना। आपको टेलीग्राम की लिंक है हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो आज वाली क्लास के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाली पॉलिटी वाली क्लास के अंदर। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम, जय हिंद, थैंक यू।